और देखिए, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा है। एलओसी पर पाकिस्तान ने फायरिंग की है। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। पाकिस्तान ने 48 घंटे में तीसरी बार फायरिंग की। तो देखिए, सीज फायर लगातार पाकिस्तान की तरफ से तोड़ा जा रहा है, लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से भी लगातार दिया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। 48 घंटे में तीसरी बार फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जाती है और इसका जवाब जो है भारत की तरफ से भी दिया गया है। तो एलओसी पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, लगातार सीज फायर तोड़ने की खबर सामने आ रही है, लेकिन पाकिस्तान को भी करारा जवाब भारत से मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 121वां एपिसोड है। आज देश भर के लोग 11 बजे पीएम मोदी के विचारों को सुनेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड में झारखंड के जमशेदपुर में नमन परिवार को विशेष जगह दी गई है, जिसे देश के अलग अलग हिस्सों में लोग सुनेंगे। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार पीएम मोदी मन की बात करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक से एक कड़े फैसले, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, तो पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे सकते हैं। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। 121वां एपिसोड होगा और बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से यह पहला मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा और माना जा रहा है कि इस मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पाकिस्तान को, आतंकवाद के खिलाफ अपनी बातों को रखेंगे। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। आशीष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे, लेकिन खास करके जमशेदपुर में नमन परिवार को विशेष जगह दी गई है। इसको लेकर के भी क्या आपके पास खबर है, क्या पूरी जानकारी है? जी, बता दूं कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 121वां एपिसोड मन की बात करेंगे और इसी दौरान जमशेदपुर में पहली बार किसी संस्था को इस एपिसोड में जुड़ने का मौका मिला है। सीधे तौर पर जमशेदपुर के जो नमन परिवार है, जिनके सदस्य मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ जमशेदपुर के जो शहीद हुए जवान हैं, उनके परिजन वहाँ मौजूद रहेंगे और सभी से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू होंगे। आपको बता दूं कि जमशेदपुर शहर में नमन परिवार जो है लगातार पूरे शहर में देश के प्रति शक्ति, जो देश के प्रति जो होता है वो कार्यक्रम करते हैं। साथ ही साथ जो शहीद परिवार होते हैं उनको सम्मानित करते हैं और लगातार देश की भक्ति में वो संस्था जो है वो लगे रहती है। और इसी के दौरान जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकी घटना, उसके शहीदों को भी यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा और उसी की तैयारी पूरी तरह से जमशेदपुर के साक्षी जो नमन कार्यालय है वहाँ पर कार्यालय में की जा रही है। बड़े बड़े एलईडी लगाए गए हैं और सैकड़ों की संख्या में जो उनके नमन की संस्था के सदस्य रहेंगे, साथ ही साथ जो वीर शहीद जो परिजन रहेंगे वो वहाँ मौजूद रहेंगे और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और उनसे रूबरू होंगे। तो कहीं ना कहीं आज जमशेदपुर के लिए एक खास दिन है। बिल्कुल, तो ये खास दिन और इंतजार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बिहार बीजेपी ने आज पटना में दलित महापंचायत का आयोजन किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। इस दौरान बिहार बीजेपी के भी तमाम नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि महापंचायत में भाग लेने आई महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। साल है, ऐसे में बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां दलित वोट बैंक को साधने में जुटी हुई हैं और आज इसी कड़ी में भाजपा की तरफ से दलित महापंचायत का आयोजन किया गया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड की, जहां पर बीजेपी की तरफ से दलित महापंचायत का आयोजन किया गया है और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इसमें मौजूद रहेंगे और अच्छी खासी जो संख्या है वो आधी आबादी की है। राज्य के विभिन्न जिलों से जो आधी आबादी है, यानी महिलाओं की संख्या यहाँ ज़्यादा दिख रही है और यहाँ पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं मैडम आप? हम मुस्तिया गाँव से हैं। कौन जिला? भभुआ जिला। भभुआ जिले से। आज दलित महापंचायत का आयोजन किया गया है, क्या मैसेज देना है? मैसेज ये देना है कि जो हम लोग के रहने के मकान जो है सब टूट चुका है पोखरा पे के, तो बताओ हम रोड के मतलब बाहर में तिरपाल डाल के रह रहे हैं बहू बेटा लेके, उसके लिए आप कुछ साधन देंगे ना, इसलिए हम पंचायत में आए हैं। आज सरकार से मांग भी रखेंगे? हाँ, मांग भी रखेंगे। कहाँ से आई हैं? मुखराव से। मुखराव कौन जिला?
कैमूर जिला, भभुआ जिला से। कैमूर जिला से आए हैं। कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमने क्या है 30-40 लोग। 30-40 लोग आए हैं। हाँ। तो क्या मैसेज देना है सरकार? मैसेज ये देना है कि हम लोग को रहने के जन्मभूमि हीन है, सभी चाहे बाल बच्चा 5 है, तब अब कहाँ रहेंगे, लेके सड़क पर नहीं ना रहेंगे। जब सारे अतिथि आएंगे उसके पहले निश्चित तौर पर जो भीड़ है वो दिखेगी। फिलहाल लोग जो है राज्य के विभिन्न जिलों से पटना पहुंचने लगे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। आज आरजेडी की पारसी समाज रैली है। ताड़ी व्यवसायियों का महाजुटान होगा। तेजस्वी यादव मुख्य अतिथि होंगे। पारसी वोट बैंक साधने की तैयारी में आरजेडी है और आरजेडी की पारसी समाज रैली आज, जहां ताड़ी व्यवसायियों का महाजुटान इस रैली में होगा और तेजस्वी यादव मुख्य अतिथि होंगे, जिसमें पारसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी और इसकी तैयारी है आरजेडी की तरफ से। दानापुर से बड़ी खबर, जहां गाड़ी चेकिंग के दौरान भारी बवाल हो गया। पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस पर पैसे वसूली का आरोप लगा है। हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। बचाव के लिए पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने 7 राउंड फायरिंग की। बेटा थाना के परेव का यह मामला सामने आया है। तो यहां पर आरोप पुलिस पर कि पैसे की वसूली गाड़ी जांच के दौरान, गाड़ी चेकिंग के दौरान की जाती है और इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद से नौबत हाथापाई तक आ गई और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग करनी पड़ी। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। प्रशासनिक टीम का जमकर विरोध किया गया। उपहारा के गोरकट्टी का यह मामला सामने आया है। गांव के लोगों ने बदसलूकी की। अतिक्रमण हटाए बिना ही प्रशासन लौट गया, तो प्रशासन पर हमला बोला गया। तस्वीर देखिए किस तरीके से, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए यहां पर प्रशासन पहुंचा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद देखिए लोग गुत्थम गुत्थी करते हुए प्रशासन के साथ दिखाई दे रहे हैं। विरोध इतना था कि प्रशासन को वहां से लौटना पड़ा। प्रशासनिक टीम का यहां पर जमकर विरोध किया गया। उपहारा के गोरकट्टी की यह तस्वीर है, जहां गांव के लोगों ने देखिए कैसे बदसलूकी की पुलिस वालों के साथ। अतिक्रमण हटाए बिना ही प्रशासन लौट आया। खबर आरा से, जहां बभनौली गांव के रहने वाले एक परिवार में मुफस्सिल थाना पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पुलिस वाले बिना किसी वारंट के घर में जबरदस्ती दाखिल हो गए और मारपीट करने लगे। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। मामले पर एसपी का कहना है कि महिला के आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये तस्वीर सामने आई है, जहां महिला ने जबरदस्ती घर में घुसने का आरोप लगाया है। महिला ने आवेदन दिया है और इस आवेदन पर एसपी ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीर सामने आई है, जहां महिला ये आरोप लगा रही है कि कोई वारंट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद घर में जबरदस्ती पुलिस दाखिल होती है, मारपीट की जाती है और घटना का सीसीटीवी सामने भी आया है। क्या नाम है, क्या है, केस फौजदारी बताइए। तो बोल रहे हैं कि खोलिए ना, खोलिए, हम देख के चल जाएगा। तो कहाँ देखिएगा बताइए। हाँ, तो कवाड़ी तोड़ रहे थे, खांती से तोड़ रहे थे। तो हमारा अथी की कवाड़ी है, लोहा वाला, तो नहीं टूटा। 4-4 आदमी 5-5 आदमी मिल के तोड़ रहे थे लोग। कितनी गाड़ी से? 3 गाड़ी था लोग। 2 गाड़ी पहले आया था और एक 12 बजे आया था। मुफस्सिल थाना। सरायकेला से बड़ी खबर, जहां निमडीह में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान दुकानें भी जला दी गई। पुलिस पर भी हमला किया गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक झिमरी गांव में एक लड़की को दूसरे समुदाय के युवक लेकर भाग गया था। परिजनों का आरोप है कि उसका अपहरण किया गया। इसको असामाजिक तत्वों ने तूल दिया और हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस पर भी हमला हुआ। हालात बिगड़ता देख डीसी एसपी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।
पर एक घर और एक दुकान में आग लगाने की सूचना प्राप्त हुई। तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर आए। फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर नियंत्रण पाया गया है और फ्लैग मार्च करके यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम किया गया है। मंडी थाना अंतर्गत मंडी गाँव में एक घर में आग लगाई गई है और दूसरे एक दुकान को भी जलाया गया है। फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर पूरा नियंत्रण कर लिया गया है और अभी पूरे गांव में जिला प्रशासन के साथ डिवीजन की मौजूदगी में हम लोगों के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है। बिहार में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश में बढ़ रही गर्मी और तापमान का असर आम जनजीवन पर पड़ता दिख रहा है। अप्रैल महीने में ही तापमान 45 डिग्री पहुंच जाने से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि आज प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देखिए पटना से हमारे संवाददाता संजय कुमार की इस रिपोर्ट को। इन दिनों समूचे राज्य में भीषण गर्मी का तो प्रभाव देखा ही जा रहा है, साथ ही साथ तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य के 15 जिले जो हैं वो भीषण गर्मी की चपेट में हैं। शनिवार की अगर बात कर ले तो राजधानी पटना में इस सीजन का सबसे गर्म दिन देखने को मिला और यहाँ का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5 डिग्री अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। राज्य में सर्वाधिक तापमान का आंकड़ा 45 डिग्री के आसपास पहुँच गया है। शनिवार को 44.6 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ डेहरी और गया में सर्वाधिक अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। गया में भीषण लू और मोतिहारी शेखपुरा में हीट वेव का प्रभाव जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो आज यानी रविवार को मौसम का अलग अलग रंग जो है वो देखने को मिलेगा। राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में आज भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने गरज, तड़क और आंधी पानी को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक चिन्हित सिस्टम शनिवार को झारखंड में कई जगहों पर बारिश करा चुका है और यह लगातार बिहार की तरफ बढ़ रहा है। आज कई जिलों में इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले में गरज, तड़क के साथ भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। पटना समेत अधिकांश भागों में गरज, तड़क और तेज हवा के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही पटना समेत नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, बेगूसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया के कुछ स्थानों पर बादल और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी बिहार और उससे सटे उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। ऐसे में आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा और परिसंचरण जो चक्रवाती परिसंचरण है उसका प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर मौसम जो है वो मिश्रित रहेगा। कई इलाकों में आज लोगों को भारी गर्मी से निजात मिलेगी और राहत मिलेगी, इस बात की संभावना जताई गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर में देर रात से मौसम का मिजाज बदला है। रात से ही तेज ठंडी हवा चल रही है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम बदलने से लोगों को चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। अप्रैल महीने में ही भागलपुर के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देर रात से जिले में मौसम का मिजाज बदला है। तेज ठंडी हवा चल रही है जिससे कि लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है। मौसम के मिजाज बदलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है तो कहीं ना कहीं लोग आज गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। बता दें कि जिले में लगातार पारा चढ़ रहा था और लोगों को चिलचिलाती धूप के साथ भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज पूरी तरह से जिले में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। बता दें कि भागलपुर में पारा 40 के करीब पहुंच गया था और चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही थी। खासकर रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को आज गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।
अप्रैल के महीने में ही गर्मी का सितम जारी है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। भीषण गर्मी का असर इंसानों के साथ नदियों पर भी पड़ रहा है। मोतिहारी में गंडक नदी अब सूखने लगी है। इसकी धारा की चौड़ाई भी काफी कम होती जा रही है। नदी में पानी कम होने से किसानों की भी परेशानी बढ़ने लगी है। अप्रैल महीने में ही लगातार तापमान में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, उसका असर अब धरातल पर दिखना शुरू हो गया है। अभी हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये बूढ़ी गंडक नदी की तस्वीर है। देखिए, अमूमन जो है बरसात के समय में ये नदियां जो है काफी चौड़ी होती है, लेकिन अप्रैल महीने में लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और गर्मी का असर है कि नदियां भी अब सूख रही है। ये कि जगह जगह पर सिल्टेशन हो गया है। जो पूरा जो चौड़ाई है वो अब सिकुड़ कर मात्र जो है 30 से 40 फीट का हो गया है। तो वैसी स्थिति में जिस तरह से लगातार नदियां सूख रही है, वैसी स्थिति में किसानों के लिए भी परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि सिंचाई के लिए रबी जो खरीफ फसल है उसकी सिंचाई के लिए लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। और खासतौर पे जो नदियों में सिल्टेशन हो गया है वो भी जो है एक बड़ी समस्या जो है वो आने वाले समय में उत्पन्न होने वाली है। तो लगातार जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। वहीं अब नदियों के सूखने से जो वाटर लेवल है, खासतौर पे जो जल स्तर है वो भी नीचे जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पेयजल संकट भी आने वाले समय में गहराएगा। और ये जो बूढ़ी गंडक नदी है वो सुगौली, पकड़ी दयाल, मोतिहारी, चकिया, मेहसी सहित मधुबन सहित कई प्रखंडों को इसका लाभ भी होता है। वैसी स्थिति में लोग सिंचाई भी करते हैं, लेकिन अब जिस तरह से नदियां सूख रही है उससे लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो नीचे जाएगा तो पेयजल संकट भी उत्पन्न होगा। किसानों के लिए सिंचाई की भी सुविधा जो है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। और खासतौर पे जो नदियां सूख रही है ये आने वाले समय में खतरे के संकेत दिख रहे हैं। अवनीश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी, चकिया। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।